अब इंडिया में और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया बहुत ही अपने जहन को इस्तेमाल करता है और वो चाल खेलते हैं जो उसको फ्यूचर में काम देगी। वो देखते हैं कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरी यूथ का मुस्तकबिल क्या है, वो ये देख रहा होता है। चला रहा है तो इट मीन्स कि उसको जो प्रॉफिट अपने मुल्क को लेके लगेगा तो वो उसके लिए डिसीजन उसने लेना ही लेना है। इंडिया को अपना फायदा उसमें नजर आता है तो वो किसी से नहीं डरता। डेफिनेटली, बल्कि आई थॉट कि किसी को भी नहीं डरना चाहिए। अगर उसके जो अगर मुल्क को लेकर अगर उसके लिए बेनिफिट्स कुछ हो रहे हैं, आप किसी पे पेंडिंग नहीं हो, बाउंड नहीं हो, तो आपको जो करना चाहिए, जो आपके लिए बेटर है, आपको करना चाहिए। और इंडिया को अब रोकना बहुत मुश्किल है। इंडिया अनस्टॉपेबल होने जा रहा है। पाकिस्तान अभी भी आटा नहीं है, रोटी नहीं है। क्या वजह, इंडिया की क्या वजह है कि वो इतना आगे क्यों निकल गया? वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है ना, उसकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। वहाँ पे आईटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। वहाँ पे ऐसे अदारों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है जो उनके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। किसी के प्रेशर में नहीं आता, किसी के प्रेशर में नहीं आता। और हम आते हैं ना प्रेशर। बिल्कुल आते हैं। हम इंडिया से वजह ये है पीछे रहने की कि इंडिया की सोच में पॉजिटिविटी है। और पाकिस्तान को भी यही एक्चुअली करना चाहिए था। आप क्यों किसी के बोलने पे फिर आप चलते हो? आप अपना डिसीजन खुद क्यों नहीं लेते हो? तो क्या वजह है कि इंडिया जो है वो रशिया को नहीं छोड़ता, चाहे यूएसए कुछ भी कर ले, चाहे जितनी मर्जी सैंक्शंस लगा ले? मेरे ख्याल में वो किसी का प्रेशर नहीं मानते ना, इंडिया वाले। हाँ, बिल्कुल नहीं मानते ये। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की बात होगी इंडिया और रशिया जो है वो दोनों मिल के दुनिया को शॉक करने जा रहे हैं। बात हो रही है मार्सो प्लेन की कि इंडिया और रशिया के साइंटिस्ट जो हैं वो मार्स एयरक्राफ्ट जो है उसकी तैयारी करने जा रहे हैं और मार्स पे जो है वो सफ़र करेंगे। अब बातें जो है वो बेसिक नीड से मार्स तक की चल गई है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है कभी चंद्रयान लॉन्च करता है, कभी वो स्पेस की बातें करता है। अभी इसीलिए वो रशिया और इंडिया मिलकर जो है वो मार्स की बातें अब करेंगे। मार्सो प्लेन बनेगा, एयरक्राफ्ट ऐसे बनाए जाएंगे जो कि मार्स पे सफ़र करेंगे। वहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, देखा जाएगा कि क्या यहाँ पे जो है इंसानी ज़िंदगी का जो गुजर बसर है वो कैसे हो सकता है। तो इसी पे पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है कि इंडिया को यूएसए रशिया से सारे काम करने से नहीं रोक पाता। इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल भी ख़रीदता है तो यूएसए नहीं रोक पाता, और पाकिस्तान जो है वो हर टाइम यूएसए की मान के कहता है जी हमने जो है ना वो जैसे यूएसए ने कह दिया वैसे कर दिया। इंडिया क्यों नहीं करता? सारे सवालों के लेंगे जवाब पाकिस्तानी पब्लिक से और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल खान सूरी। क्या करते हैं? जो आप कर रहे हैं मीडिया से। हाँ। ब्रदर, आज का टॉपिक ये है कि इंडिया और रशिया मिलकर दुनिया को शॉक करने जा रहे हैं। क्योंकि शॉक इसलिए वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यूएसए ने इतनी ज़्यादा सैंक्शंस रशिया पे लगाई हैं कि कोई कंट्री उसके साथ जो है ट्रेड भी ना करे और कुछ भी ना करे। और अगर मैं थोड़ा सा पास्ट की तरफ चला जाऊँ तो हमने अपने पाकिस्तान में भी देखा था कि हमने भी यूएसए से डरते हुए रशिया से ऑयल नहीं ख़रीदा था। आज उसके हम सम्राट भुगत रहे हैं। और साथ ही बात करूँ इंडिया की तो इंडिया ने तब ऑयल भी ख़रीद लिया। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ ये आ रही है कि मार्सो प्लेन के नाम से एक एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं रशिया और इंडिया, जिस पे वो मार्स पे जाएंगे। तो क्या वजह है कि इंडिया जो है वो यूएस के इन्फ्लुएंस में नहीं आता और पाकिस्तान जो है वो हर टाइम उनसे ही डरा रहता है? सर एक्चुअल में ये कि पाकिस्तान क्यों ना डरे, पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान को यही नहीं पता, पाकिस्तान में खुद एतमादी नहीं है और पाकिस्तानी सियासतदानों को यही नहीं पता कि हमने कौम के लिए करना क्या है। अब इंडिया में और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया बहुत ही अपने जहन को इस्तेमाल करता है और वो चाल खेलते हैं जो उसको फ्यूचर में काम देगी। वो देखते हैं कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरी यूथ का मुस्तकबिल क्या है, वो ये देख रहा होता है। हमारे सियासतदान अपना मुस्तकबिल देख रहे होते हैं कि यार मैं अपनी नस्लों को किस तरह सुधारना है। दैट्स वाई हमें बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और पीछे रह रहे हैं। इंडिया नहीं करता। अब इंडिया की पॉलिसी देख ले, ना यूएस को नाराज़ करना देता है ना रशिया को नाराज़ होने देता है। हम यूएस को भी नाराज़ रखते हैं, रशिया को भी नाराज़ रखते हैं। सर जो उधार पैसे मांगने वाला होता है ना वो ऐसा ही होता है, मुनाफिक होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में मुनाफिकत है। इंडिया में अब रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए सर। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे फिर ही हमारे मुल्क की बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है और बदकिस्मती से हमारी यूथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, जबकि पता है यूथ को कि यार हम हर तरफ से कर्जा लेके और आगे कर्जे दे रहे होते हैं। तो मसले हैं जिनको हम एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर पा रहे। सर जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया था, ऑयल हमने नहीं लिया था, आज 272 का लीटर है और 272 के लीटर की वजह से ही सारी महंगाई ऊपर आई हुई है। क्योंकि पेट्रोल बड़ी मेन चीज़ है, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी। अगर तब हम यूएसए से ना डरे होते जैसे इंडिया नहीं डरा, आज इंडिया में पेट्रोल की कीमत चेक कर लो, आज पाकिस्तान में चेक कर लो, आज इंडिया में सब्जियों के रेट चेक कर लो, आज पाकिस्तान में सब्जियों के रेट। आसमान का फ़र्क है सर।
वहाँ पे गरीब आदमी के पास भी गाड़ी और यहाँ पे अमीर के पास भी गाड़ी नहीं है अब। और अगर है भी तो उसको चलाना मुश्किल हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं एंड पे आऊँ तो ये जो मार्स का प्लान कर रहे हैं, मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब इंडिया उन बेसिक नेसेसिटीज से निकल के स्पेस की, मार्स की, चंद्रयान की, चांद पे जाने की बातें, मतलब कि वो बड़ी अब 2050-70 की सोचने लग गए हैं। और पाकिस्तान अभी भी आटा नहीं है, रोटी नहीं है। क्या वजह, इंडिया की क्या वजह है कि वो इतना आगे क्यों निकल गया? वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है ना, उसकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। वहाँ पे आईटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। वहाँ पे ऐसे अदारों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है जो उनके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। पाकिस्तान में सिर्फ अभी हमारे सियासतदानों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि उनके महलात बन सकें, ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बन सके। जब तक हमारे सियासतदान ये नहीं सोचेंगे ना कि हमारी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, तब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आज इंडिया पहुंच चुका है। हम इंडिया से वजह ये है पीछे रहने की कि इंडिया की सोच में पॉजिटिविटी है। हमारी सोच में अभी सिर्फ आटा है, हमारी सोच में सिर्फ अभी पेट्रोल है, बिजली है, घर कैसे चलाना है। हमारे सियासतदानों ने हमें क्यों मार्स की तैयारियों में कर रहे हैं, मार्स पे जाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे सियासतदानों ने हमें क्यों इन चीज़ों में उलझाया हुआ है? उसकी वजह ये है ना कि भाई हमारी यूथ उस बारे में सोचे ही ना, उधर जाए ही ना। स्पेस क्या है, मार्स क्या है, एयरक्राफ्ट क्या है, उधर जाना ही नहीं है, बस रोटी बिजली। बिल्कुल, हमारे सियासतदानों को ये यार बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा या नहीं बनेगा, ज़रदारी का फ्यूचर क्या है, हमारे सियासतदानों में ये चीज़ें। आखिरी सवाल मेरा, ये पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आपका क्या रोल, मेरा क्या रोल है? पाकिस्तान बेहतरी कैसे हो सकती है? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे पहले मुझे अपने पे काम करना है, आपको अपने पे काम करना है, सियासतदानों को कौम के लिए काम करना है। और एजुकेशन सबसे अहम अंसर है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अगर इस पे काम किया जाएगा तभी पाकिस्तान आगे जाएगा, वगरना आप मांगती रहोगे, आप इस तरह हाथ नहीं कर पाओगे कभी। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ईमान। क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि रशिया और जो है इंडिया, वो दुनिया को शॉक करने जा रहे हैं और मार्सो प्लेन के नाम से एक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जो कि मार्स पे जाएंगे, दोनों के साइंटिस्ट मिल के। तो क्या वजह है कि इंडिया जो है रशिया के साथ इतना अच्छा चल रहा है, उनसे ऑयल भी खरीद रहा है और यूएसए से डरता भी नहीं है, और यूएसए के मना करने के बावजूद भी इंडिया रशिया के साथ ताल्लुकात जारी भी रखे है और नए से नए प्रोजेक्ट बना रहा है? वैसे मैं ज़्यादा तो इस बात के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर जानती हूँ कि डेफिनेटली कि अगर कोई प्रेसिडेंट है वो अपने एक कंट्री को चला रहा है, अपने ममालिक को चला रहा है, तो इट मीन्स कि उसको जो प्रॉफिट अपने मुल्क को लेकर लगेगा तो वो उसके लिए डिसीजन उसने लेना ही लेना है। इंडिया को अपना फ़ायदा उसमें नज़र आता है तो वो किसी से नहीं डरता। डेफिनेटली, बल्कि आई थॉट कि किसी को भी नहीं डरना चाहिए। अगर उसके जो अगर मुल्क को लेकर अगर उसके लिए बेनिफिट्स कुछ हो रहे हैं, आप किसी पे पेंडिंग नहीं हो, बाउंड नहीं हो, तो आपको जो करना चाहिए, जो आपके लिए बेटर है, आपको करना चाहिए। और ये चीज़ इंडिया कर रहा है। और अगर इधर साइड पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान यूएसए से डर के रशिया से ऑयल भी नहीं खरीदा था, आज उसी रशिया के साथ इंडिया ट्रेड भी कर रहा है और मार्सो प्लेन के प्रोजेक्ट भी बना रहा है। पाकिस्तान क्यों डरता है इतना, इंडिया क्यों नहीं डरता? तो वही बात आ गई ना कि आप अगर किसी पे पेंडिंग नहीं हो तो जब आप किसी से पैसे नहीं लोगे तो आप कैसे अपने डिसीजन के लिए किसी अगर मैं आपको कोई पैसे दूं तो मैं आपको कहूं कि इससे नहीं बात करनी तो आप नहीं करेंगे। तो यही सिचुएशन पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी है। बिल्कुल इसी तरह से ये तो सिचुएशन है कि भाई आप अगर बाउंड नहीं हो ना, आप पर किसी का कोई एहसान नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते, आप कुछ भी कर सकते। इसी वजह से आज इंडिया रशिया के साथ कुछ भी कर रहा है। डेफिनेटली इसी वजह से कर रहा है और पाकिस्तान को भी यही एक्चुअली करना चाहिए था। आप क्यों किसी के बोलने पे फिर आप चलते हो? आप अपने डिसीजन खुद क्यों नहीं लेते हो? यही तो मेरे सवाल है, क्यों नहीं लेते हो? देखिए, आप पाकिस्तान का हालात आपने देखे जिस तरह से चल रहे हैं। आई थॉट कि इन सबको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। आज पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, कितनी महंगाई, कितनी बेरोजगारी। यही तो कह रही हैं कि बहुत बुरे हालात हैं। आम जो सी पब्लिक है ना, इसके लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब वो वक्त आ चुके हैं कि भाई आपको पूरी फैमिली को मिल के कुछ करना पड़ेगा, तो देना आप आगे एक घर चलता है, आप सरवाइव कर सकते हो। अदरवाइज ये वही डिसीजन है जो हमारे बड़े सियासतदानों ने तब नहीं लिए थे। आज पेट्रोल की कीमत 272 रुपये, इसी वजह से अगर हम रशिया से पेट्रोल ले लेते, यूएसए से ना डरे होते, तो आज हमारे पेट्रोल की कीमत कम होती उसकी वजह से महंगाई भी कम होती। बिल्कुल इसी तरह से यही बात है और कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान अपने डिसीजन खुद लेने लग जाए बगैर किसी से कोई मतलब ओपिनियन लिए, तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत मेहनती है हमारे पाकिस्तान की, लेकिन बस वो एक ही चीज़ की वजह से कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने डिसीजन खुद नहीं लेता, डरता है।
ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? नवीद अहमद। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आपने अक्सर एक चीज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान पे अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस है, हम हर चीज़ अमेरिका से पूछ के करते हैं, ये सुनी होगी चीज़ें? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा आज की जो मेजर सवाल ये है कि जो इंडिया है और रशिया है वो मार्स एयरक्राफ्ट आने की तैयारी में और मार्स पे जाने की तैयारी में है। आपको पता है कि जो यूएसए है वो काफ़ी सैंक्शंस लगाता है यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से। तो क्या वजह है कि इंडिया जो है वो यूएसए के दबाव में नहीं आता और रशिया के साथ ऑयल भी खरीद रहा है, हालांकि उसके मना करने के बावजूद हम मना हो गए, इंडिया मना नहीं हो, ऑयल भी खरीदा और अब जो है मार्स एयरक्राफ्ट दोनों के साइंटिस्ट बनाकर मार्स पे जाने की तैयारी में है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया क्यों नहीं यूएसए की बात मानता और रशिया के साथ इतने अच्छे तल्लुकात रखता है? मेरे ख्याल में ये आज़ादी सफारतखानी की वजह से, ये सफारती ताल्लुकात उसका नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है, वो किसी के प्रेशर के में नहीं आता। किसी के प्रेशर में नहीं आता। और हम आते हैं ना प्रेशर। हाँ बिल्कुल आते हैं। ये यूएसए ने हमें ऑयल रोका रशिया से लेना, हमने नहीं लिया, आज हमारा वही ऑयल की प्राइस चेक कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले भी खान साहब ने बता दिया था। वो जो मुआहिदा करवा रहे थे, फिर अभी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो अभी आप सुन रही है, देख भी रही है कि वो मुआहिदा करवा रहे हैं रूस के साथ। बड़ी देर होगी सर जी। अगर पहले बात मान लेते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, इंडिया क्यों नहीं बात मानता? अब जो है मार्सो प्लेन के तहत वो एक जो मिशन बना रहे हैं कि जो हम मार्स एयरक्राफ्ट बनाएंगे रशिया और इंडिया मिलकर और मार्स पे जाएंगे और वहाँ पे जो है ना अपना चीज़ें जो एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ें डिस्कवर करेंगे। तो क्या वजह है कि इंडिया जो है वो रशिया को नहीं छोड़ता, चाहे यूएसए कुछ भी कर ले, चाहे जितनी मर्जी सैंक्शंस लगा ले? मेरे ख्याल में वो किसी का प्रेशर नहीं मानते ना, इंडिया वाले। हाँ बिल्कुल नहीं मानते। ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि उसने अपना एक इलेक्ट्रिक कार जो है वो मार्केट में लाना चाहता है ना अभी इंडिया। हाँ ना, इंडिया तो रोज़ कुछ ना कुछ नया चीज़ लेके आ जाता है, कभी इलेक्ट्रिक कार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हाँ बिल्कुल ऐसा है। और ये पाकिस्तान है जो कब आज़ाद हुआ था और आज कौन सी जगह पर खड़ा है ये तो आपको पता भी है मुझसे ज़्यादा। इंडिया कहाँ पे खड़ा है? कहाँ पे खड़ा है? कहाँ पे खड़ा है? बांग्लादेश को देखो, हमसे आज़ाद हुआ है, वो कहाँ पे खड़ा है? हाँ इंडिया कहाँ पे खड़ा है आज? बिल्कुल खड़ा है। ये तो बस अल्लाह खैर करे। आपको क्या लगता है इंडिया की तरक्की का क्या राज है? किसी से ना डरना? बिल्कुल ये वजह है। मेरे ख्याल में बिल्कुल यही वजह है। थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा जी बिल्कुल ये वजह है। तो यूएसए खुद को कहता है कि जी मैं सुपर पावर हूँ, इंडिया को कभी प्रेशराइज नहीं कर सका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर नहीं कर सकता, बिल्कुल यही तो वजह है। तरक्की फिर इंडिया की यही वजह होगी कि वो भाई अपने मफाद, अपनी पॉलिसीज जहाँ पे उनके कंट्री का फ़ायदा है वो देखते हैं, वो ये नहीं देखते यूएसए मना कर रहा है या कौन मना कर रहा है। बिल्कुल यही वजह है कि वो किसी की प्रेशर नहीं लेता। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यही है। तो पाकिस्तानी लीडर्स को भी तो फिर इंडिया से सीख लेना चाहिए ना कि अगर इंडिया प्रेशर नहीं लेता तो फिर हम भी ना लें। ये तो उनको लेकिन उसमें फ़र्क है, हमने यूएसए से पैसे लेने होते हैं, हमने एड लेनी है, हमने आईएमएफ से पैसे लेने हैं, फिर हम तो उनकी चीज़ें मानेंगे। बिल्कुल यही वजह है, हम पैसे लेते तो इस वजह से हम किसी उसके प्रेशर में आते हैं। वो पैसे नहीं लेते ना तो इस वजह से वो प्रेशर में नहीं आता। यही वजह है। बिल्कुल यही वजह है। पाकिस्तान की तरक्की कैसे हो सकती है? पाकिस्तान जो है इंडिया की तरह प्रोग्रेस की कैसे कर सकते हैं? इसकी तरक्की को ये होंगे कि पहले प्रेशर छोड़ना पड़ेगा ना, दुनिया का इन्फ्लुएंस छोड़ना पड़ेगा, गुलामी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल छोड़ना हम पड़ेगा। हैं तो आज़ाद, लेकिन हम हैं दूसरी कंट्रीज़ के गुलाम अभी तक। बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं हम वैसे करते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में हमको सिर्फ एक चीज़ मिले है, वो आज़ादी, बस इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं मिला है। तो हमारे तो लीडर कहते हैं कि हम तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि हम तो भिखारी हैं। बिल्कुल वो तो है ना। हाँ हमारे लीडर को देखो, बिल्कुल भिखारी है। इंडिया तो नहीं भिखारी। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है। इस वजह से वो प्रेशर नहीं ले रहा है, वो मुआहदे करवा रहा है, वो तरक्की करवा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो कुछ हमारे सामने है, हमें उनसे सीख के अपने मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं। ये तो हमारे सियासतदान को सीखना पड़ेगा ना, हम तो देख रहे हैं, लेकिन वो तो फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया के क्या कहेंगे? कैसी फॉरेन पॉलिसी है? ना यूएसए को नाराज़ होने देते हैं, ना रशिया को नाराज़ होने देते हैं। चाइना के साथ जो है वो लड़ाई भी है, मसला भी है, लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं रोकते। चाइना भी उनके साथ वैसे का वैसा ही है। हाँ बिल्कुल, उसकी ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो किसी को नाराज़ नहीं होने देता। और ये एक पाकिस्तान है कि बस एक के साथ मुआहिदा करवाते हैं, दूसरे को नाराज़ करवाते हैं, दूसरे के साथ हम ग्रुप बंदी में आ जाते हैं, हम जो है वो जो है एक ग्रुप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल यही वजह है कि हम ग्रुप बंदी में जाते हैं। अगर हम ग्रुप बंदी के ना तरफ जाएँ तो पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर ग्रुप बंदी की तरफ न जाए बिल्कुल हो सकती है।
न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखें सबके साथ। सबके साथ बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिसी रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, सभी का ही कहना था और मेरा भी यही मानना है कि इंडिया क्यों नहीं यूएसए से डरता, क्योंकि वो उससे भीख नहीं मांगता और हम जो हैं वो हर टाइम उनसे भीख ही मांग रहे हैं। तो जब हम उनसे पैसे लेंगे तो ज़ाहिर है वो हमसे अपने जो हैं वो कंडीशंस बनवाएंगे और उन्होंने रशिया पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं और हम उस तरह रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं रख पाते जिस तरह इंडिया जो है वो यूएसए के साथ भी रखता है और साथ ही वो रशिया के साथ भी रखता है। वो नहीं मानता, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे काम करता है। इंडिया ने हमेशा तरक्की ही इसीलिए की है क्योंकि वो किसी ब्लॉक में नहीं जाता। मेन जो मसला है वो ब्लॉक का है। पाकिस्तान जो ब्लॉक में चला जाता है, इंडिया ब्लॉक में नहीं जाता। वो यूएसए के साथ भी चलता है, वो रशिया के साथ भी चलता है। और जो अभी वो जो मार्सो प्लेन और मार्स पे जाने की तैयारियां कर रहा है, भाई वो बेसिक नीड से निकल के बहुत ज़्यादा आगे की बात चल गई है और इंडिया को अब रोकना बहुत मुश्किल है। इंडिया अनस्टॉपेबल होने जा रहा है और ये रियलिटी है और रियलिटी को मान जाना चाहिए। पाकिस्तान को भी इस चीज़ों से सीखना चाहिए कि कैसे आप अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रख के सारी कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस रखते हैं। ये अब पाकिस्तान को इंडिया से सीखना पड़ेगा। ये वाकई बहुत बड़ी मिसाल है कि यूएसए से भी चल रहा है, रशिया के साथ भी चल रहा है और खुद ऊपर से ऊपर जा रहा है। और ये वो पॉलिसी है जो तरक्की के लिए होनी चाहिए पाकिस्तान की भी, जो कि पाकिस्तान ने कभी नहीं की। अगर पाकिस्तान ने अपने आप को बेहतर करना है तो ये पॉलिसी होनी पड़ेगी कि सबके साथ रिलेशन बेहतर होने पड़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।